अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि आज धर्म के नाम में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 136वें पायदान पर पहुंचा दिया। कोरोना की लहर ले आए हैं ये। अब जिन लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया था ना, उन अंध भक्तों से कहना चाहता हूं, जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ी, अपनी माँ, अपनी बेटी सब दे देना, क्योंकि तुम इससे ज्यादा अंधभक्त तो हो नहीं। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेचे होंगे मोदी तूने रेल और जहाज, पर ये किसान अपने खेत नहीं बिकने देंगे। अपने दोगली सरकार है, तभी मैं बार बार कहता हूँ ये गौरक्षा अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने यही खुलवाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं, इसके बाद दारू के ठेके यही खुलवाते हैं। समिति हाफनेकर वालों का, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता कर और क्रांतिकारियों की मुखबिरी दी थी, इन्हीं ने ही क्रांतिकारियों को मरवाया था और इन्हीं ने इसलिए ये आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए। इसीलिए ये ऐसी नाकारा बातें करते हैं। भाई ये आज देश की युवाओं को सोचना होगा, उन्हें इन नेताओं के ऊपर चलना है या आज क्रांतिकारियों के आदर्शों पे चलना है, क्योंकि क्रांतिकारी इस देश के सच्चे देशभक्त थे। और जो ऐसी बात करता है ना नालायक सुदर्शन वाला, उसको खुद नहीं पता हिंदू का पूरा मतलब क्या होता है। उससे पूछा है, कभी पूछना कि तूने 16 संस्कार कराए हैं क्या? हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जहां गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार होता है। क्या 16 संस्कार हुए हैं उसके? एक संस्कार भी नहीं बता पाएगा सुदर्शन वाला जी। आज जो ये शहीद दिवस मनाया गया, इससे युवाओं को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, युवाओं को शहीद भगत सिंह की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है। भगत सिंह, मैं फिर वही कहूँगा, भगत सिंह समाजवादी वतन चाहते थे और समाजवादी वतन का मतलब होता है आय के स्रोत सबके हाथों में बराबर होना, सबके पास समानता का अधिकार होना। ऐसा नहीं कि देश में दो वर्ग बनकर खड़े हो जाए, अमीर और गरीब, जैसे आज फिर हो गया है। एक वर्ग बहुत अमीर है और एक वर्ग फिर गरीब हो गया है। सुदर्शन जो चैनल है, शहीद क्यों नहीं मानते, कैसे देखते हैं? इसलिए क्योंकि अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं ना, अंग्रेजों के गुलाम लोग हैं। और ये इनके यहाँ तो कहा जाता है, इनके तो एक लिटरेचर में लिखा है, गोलवलकर ने कहा है अपने उसमें कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आरएसएस कहे आप बैठिए तो बैठ जाइए, आरएसएस कहे खड़े होइए तो खड़े हो जाइए। मतलब आप ये बताइए, विवेकहीन बना दिया जाता है संगठन के अंदर। आप विवेकहीन अगर मनुष्य की तुलना एक जानवर से कर दी जाए तो कोई कमगर्ज बात नहीं होगी, सही बात होगी, क्योंकि जानवर के अंदर भी विवेक नहीं होता, समझ नहीं होती। और यही क्या कहते हैं, आरएसएस के अंदर है ना विवेक है ना समझ है। सुदर्शन वाले अभी तक जिहाद जो था वो मुसलमानों पे ला देते हैं कि विकेट ले लिया सिराज ने तो विकेट जिहाद, आईएएस बन गए तो यूपीएससी जिहाद। अब तो ये जो शहीद भगत सिंह हो, शहीद राजगुरु हो, सुखदेव जी, ये तो मुस्लिम में अब ये भी जिहाद करने लगेगा। नहीं, उनके लिए तो हर वो क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाएगा जो देशभक्ति की बातें करेगा, जो समानता की बातें करेगा, देश को जोड़ने की बातें करेगा। क्योंकि ये तो वो संगठन है जो खुद क्या कहते हैं आईएसआई को खड़ा करा इनने, क्योंकि ये खुद देश को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने पहले देश को धर्म में तोड़ा आज़ादी के पहले, इसके बाद आज़ादी के बाद देश को जातों में तोड़ा और फिर इनने एक पार्टी बनाई बीजेपी, जिसके थ्रू आज ये देश को तोड़ रहे हैं और देश को बेच रहे हैं। आप मजे की बात देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं क्योंकि जब वो आते हैं तो अर्थव्यवस्था टूट जाती है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं क्योंकि नवाज शरीफ के यहाँ जाके बिरयानी खाए आते हैं पर वो पाकिस्तानी नहीं कहलाते, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि आज धर्म के नाम में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 136वें पायदान पर पहुंचा दिया। आज हमसे ऊपर नेपाल, भूटान और पाकिस्तान भी है। बार बार पाकिस्तान से तुलना करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनने देश को, लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया और ये बता दिया देश में चूतिया कितना है। उनने ये गिना दिया कोरोना के टाइम में थाली बजवा के कि देख लो मेरे इशारे पर कितने चूतिए हैं जो थाली बजाएंगे, वो सबने किया। और अब तो मैं कह रहा हूँ दूसरी कोरोना की लहर ले आए हैं ये। अब जिन लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया था ना, उन अंध भक्तों से कहना चाहता हूँ जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ी, अपनी माँ, अपनी बेटी सब दे देना, क्योंकि तुम इससे ज्यादा अंधभक्त तो हो नहीं। परिवार में मत जाइए। क्यों ना जाऊं यार। पाकिस्तान की बात करी आपने, अभी इमरान खान बीमार थे, फिर ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें पाकिस्तान की बहुत चिंता है। मुझे तो पता करना पड़ेगा ये भाजपा के पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, क्योंकि बड़ा गठजोड़ है। क्योंकि जैसे ही पहले ये महबूबा मुफ्ती पीडीपी पर वार करते थे और सरकार बना ली तो पीडीपी इनकी क्या कहते हैं घरेलू हो गई पार्टी,
ये तो खुद क्या कहते हैं वो लोग हैं यार जो देश को बेचते चले आ रहे हैं भाजपाई लोग। इसलिए मैंने कहा ये व्यापार जनता पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। और ऐसी पार्टी के लिए अगर आप वोट देते हैं तो आप देश को बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं बार बार एक अपनी जो शेर है उसको कहूंगा, जो क्रांतिकारियों ने इतिहास लिखा है उसको कलम से नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेचे होंगे मोदी तूने रेल और जहाज, पर ये किसान अपने खेत नहीं बिकने देंगे, अपने खेत नहीं बिकने देंगे। देश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, वो कह रहे बेमिसाल हैं ये 4 साल। पहले योगी का नाम बदलकर उसको पूरी तरह मानसिक रोगी बोलिए। वो मानसिक रोगी है और ऐसा मानसिक रोगी है कि उसको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ से सीधी होती है। वो खुद उल्टा हुआ है, हर बात उल्टी करेगा। अभी मैंने एक उसमें देख रहा था, उसमें लिखा आ रहा था कि 70 लाख नौकरियां, एक मेरे पास पोस्ट डली है न्यूज़ फर्स्ट पोस्ट पे, न्यूज़ फर्स्ट इंडिया चैनल है, उस पर डली है 70 लाख नौकरियां योगी सरकार में प्रतिदिन मिल रही हैं। अब ये बताइए कैसा जुमला है। अब बेमिसाल तो होंगे ही भाई ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हैं, हवा में बातें करते हैं जिसमें धरातल पर कुछ होता नहीं है। मोदी जी का भी एक वायरल सच आया जहां पर एक महिला के साथ फोटो छपाता और लिखा था इतने लोगों को मिले 2 करोड़ लोगों को मिले मकान। जब उस महिला के घर गए तो वो किराए के मकान में रहती थी। तो ऐसे जुमले हैं, ऐसे महिला के घर जब उनकी क्या कहते हैं पूरा उसका चिट्ठा खोला गया तो उस महिला तो बेचारी किराए के घर में रह रही थी। वो कह रही थी हमें तो पता ही नहीं, हम इतने वायरल हो गए, इतने पसंद किए गए, लेकिन हमें घर तो मिले ही नहीं। मोदी जी के संग फोटो कैसे छप गया। तो आसाम में भी जो मैनिफेस्टो आया है उसमें रोजगार दे रहे हैं। नहीं, ये तो अभी जाकर जिस CNRC का विरोध कर रहे थे असम में जाके उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। NPR लागू करने की बात की है। हाँ, यहाँ करेंगे पर वहाँ तो तमिलनाडु में से हटाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, 2 मुही सरकार है, दोगली सरकार है। तभी मैं बार बार कहता हूँ ये गौरक्षा अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ गौकत्ल खाने यही खुलवाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं, इसके बाद दारू के ठेके यही खुलवाते हैं। ये तो 2 मुँहे सांप है, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं। आप देखते रहो पिछले 7 सालों में देश को विकास के नाम पे क्या दिया है। देशद्रोही, जिहादी, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण, क्या मिला देश को? ना शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, और ना ही संरक्षण मिला, और ना ही रोजगार मिला। आज पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश को बेच दिया। सरकार की गलती होगी ना, किस पिछले सरकारों की ना पिछले सरकार की ये गलती थी। मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदार है पिछले सरकार की ये गलती थी कि उसने जाके बता दिया कि हमने कितनी कंपनियों को सरकारी करा था, और उनने आकलन कर लिया इतनी कंपनियों को तुमने सरकारी करा और ये प्रॉफिट किया है, उनने उठा के वो सब पहले बेच दी। ये काम उनने किया है। 67 सालों में जिसने बनाया उसको इनने सब बेच डाला। बैंक बनाई। देखिए, किसी की मूर्ति बना देने से विचारधारा बड़ी नहीं हो जाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने मूर्ति तो ऊंची बना दी, पर उसकी विचार नहीं ले पाया। विचार था राष्ट्रीयकरण करना। तो छोड़िए, जो ग्राउंड था नेशनल, अपना नाम रख दिया। शायद अगर दूर तलक ये बात पहुंचे तो पहुंचाना, ये गाली है। अगर मोदी को उसका बाप घर से नहीं निकालता तो मोदी अपने बाप का नाम बदल कर भी नरेंद्र मोदी रख देता। इसका मतलब समझ लीजिए माँ पे कैसा इफेक्ट जाता। सही बात। नितिन गडकरी ने कहा कि ये आंदोलन से 8 से 14 करोड़ का नुकसान हुआ है राजस्व का, और इन लोगों को जो पेंशन मिल रही है, इन लोगों को जो आवास मिल रहा है, जो सब्सिडी मिल रही है, उससे तो देश को क्या कहते हैं, पर दिन का क्या कहते हैं 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये कब देंगे वापस अपने पैसे? ये देश हित में कब काम करने वाले हैं ये सांसद विधायक, ये नितिन गडकरी, फलाने गडकरी, ढिमके गडकरी, ये कब काम करेंगे? इनसे पूछेंगे हम कभी? एक आध सवाल कर लिया करो इनसे भी जाके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अपराधी थे सब जेल में है और वहाँ पर जो अपराधी बाहर होते हैं उनको इनकाउंटर हो जाता है। हाँ, तो वो मैं तभी तो कह रहा हूँ ढोंगी आदित्यनाथ है, जिसके प्रदेश में जातवाद की बू आ रही है, जिसके प्रदेश में आज महिलाओं की असमत लुटती जा रही है, जिसके प्रदेश में आज पाखंड मचा हुआ है, जिसके प्रदेश में आज रोजगार के नाम पर सिर्फ और बाबा जी का ठुल्लू दिखाया जा रहा है। अरे क्यों ढोंगी की बातें करते हो, पाखंडियों की बातें करते हो? ये तो भगवा के नाम पर देश को लूटने आए। 3 बार देश को भगवा के नाम पर लूटा है। पहली बार लूटा था जब राम राज्य चल रहा था, रावण ने लूटा था। रावण गए थे, भगवा पहन के छल किया था और सीता को हर लिया था। दूसरी बार भगवा के नाम पे कृष्ण ने छला था जब कर्ण से कवच कुंडल मांग लिए थे। और तीसरी बार ये लोग छल रहे हैं भगवा के नाम पे, जो पूरे देश को लूट रहे हैं। क्या आप भी मानते हो कि जाति देख करके इनकाउंटर होते हैं क्या वहाँ पे? भाई मैं कह तो रहा हूँ जातवाद की बू आ तो रही है। अब आप ही तो कह रहे हो जाति के देख के एनकाउंटर कर रहे हैं, तो आ रही है बू। किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को बेस्ट सेक्टर अवार्ड मिला, क्या कहेंगे?
अब मेरे को ऐसा लगता है कि कंगना को पहले खुद के विषय में एक बार तय कर लेना चाहिए, खुद के विषय में। लेकिन उससे पहले एक बात है, जो बीजेपी का हो जाता है उसको सब मिल जाता है। आप बीजेपी में चले जाएं, आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। और किसान की थाली में आप बम देख रहे हो, लेकिन पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका आरडीएक्स कौन पता करेगा? ये सरकार गैर जिम्मेदार है साहब। पहले इनकी गैर जिम्मेदारियां ओपन किया रहे अपन आज जी। स्मृति ईरानी का जन्मदिन भी है। इमरती ईरानी गोल गोल बातें करती है। 2013 से पहले गांठिया थी, अब तो पूरी इमरती और कचौड़ी बन गई है। प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। हाँ तो आप नहीं देंगे? प्रधानमंत्री तो अरे मैं क्यों दूं यार, मैं थोड़ी उसका पति लगता हूँ। जो लगता है वो दे देगा उसको। ठीक है।